नमस्ते। आज हम विलेज कुकिंग चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो की कहानी में चलेंगे। ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव की, जहां सबने मिलकर पता है क्या किया। 200 पाउंड की एक बहुत बड़ी टूना मछली को एक जबरदस्त दावत में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो इस पूरे दावत का जो हीरो है वो है ये विशाल टूना मछली। वजन पूरे 200 पाउंड। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक मछली नहीं है, ये तो एक चुनौती है। और सच कहूं तो यही बात तो विलेज कुकिंग चैनल को इतना खास बनाती है ना। वो लोग जो नामुमकिन सा लगे उसे मुमकिन कर दिखाते हैं। और ये सब हो रहा है भारत के एक छोटे से गांव में। यहीं पर विलेज कुकिंग चैनल की टीम अपना जादू चलाती है। वो लोग पारंपरिक तरीकों से बहुत बड़े स्केल पर खाना बनाते हैं। पता है, उनके लिए ये सिर्फ एक रेसिपी बनाना नहीं है, बल्कि एक तरह का एक कम्युनिटी फेस्टिवल है। खाना पकाने का पूरा प्रोसेस ही अपने आप में एक इवेंट बन जाता है। तो इस कुकिंग एडवेंचर का जो पहला पड़ाव है वो है ये यादगार कैच। देखिए, ये सिर्फ एक मछली नहीं है, ये तो पूरी दावत की बुनियाद है। और यहीं से असली चैलेंज की शुरुआत होती है। अरे, इस मछली का साइज तो देखिए, जरा अंदाजा लगाइए, इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी 10 से 15 किलो का है। अब सोचिए, इसे संभालना, साफ करना, पकाने के लिए तैयार करना, ये अपने आप में ही कितना बड़ा काम होगा। और इसके लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि जबरदस्त स्किल चाहिए। अच्छा, अब आता है वो हिस्सा जहां असली कलाकारी देखने को मिलती है, इसे काटने की कला। तो चलिए देखते हैं कि ये टीम इतनी बड़ी मछली को पकाने लायक टुकड़ों में कैसे बदलती है। देखिए, इतनी बड़ी मछली को काटने के लिए एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका अपनाना पड़ता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये प्रोसेस शुरू होता है इसकी सफाई से, फिर इसे बड़े बड़े हिस्सों में काटा जाता है और आखिर में सिर, हड्डियां और जो सबसे कीमती मांस है उसे अलग किया जाता है। हर एक स्टेप एकदम परफेक्शन के साथ किया जाता है। और इसी बीच एक मजेदार बात कही जाती है जो मुझे बहुत पसंद आई। मछली के मांस के बारे में सोचते हुए अपना ही मांस मत काट लेना। ये मजाक में कही गई एक बहुत ही सीरियस सलाह है। इससे पता चलता है कि इस काम में कितना ज्यादा ध्यान और स्किल की जरूरत है। जरा सी चूक और गड़बड़ हो सकती है। और हाँ, इनकी कुकिंग का एक बहुत जरूरी उसूल है कि किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करना। जानवर के हर एक हिस्से का इस्तेमाल करना, सिर से लेके हड्डियों तक कुछ भी फेंका नहीं जाता। ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, बल्कि इससे डिशेस का जो फ्लेवर है ना, वो और भी गहरा हो जाता है। तो एक ही मछली से दो बिल्कुल अलग अलग मास्टरपीस तैयार किए जाते हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो जो पहली डिश है वो सीधे साउथ इंडिया की पारंपरिक रसोई से आती है। ये एक ऐसी करी है जिसके असली स्वाद को बाहर लाने के लिए मछली के सिर और हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लेवर इन्हीं हिस्सों में छिपा होता है। इस पारंपरिक डिश का नाम है मीन कुजाम्बू। ये एक क्लासिक साउथ इंडियन फिश करी है जो अपने चटपटे, खट्टे और मसालेदार स्वाद के लिए फेमस है। इसका जो खट्टापन है वो आता है इमली से, और तीखापन आता है लोकल मसालों के एक खास मिक्सचर से, जो इससे एक बिल्कुल ही अलग, एक यूनिक टेस्ट देता है। तो इस करी का जो मजबूत फ्लेवर है वो इन्हीं चीजों से मिलकर बनता है। टूना का सिर और हड्डियां जो इसे एक गहरा रिच बेस देते हैं, फिर ताजी इमली का चटपटा खट्टापन और वो पारंपरिक मसाले जो इसे अपनी खास पहचान देते हैं। वाह! चलिए अब आते हैं दूसरी डिश पर, जो पहली वाली से बिल्कुल उल्टी है। ये एक मॉडर्न डिश है जिसमें एक इंटरनेशनल टच दिखता है। यहाँ फोकस मसालों पर नहीं, बल्कि मछली के ताजे, बढ़िया मांस की सादगी और उसकी क्वालिटी पर है। वो लोग इसे टूना स्ट्रीक बुलाते हैं, स्टेक का उनका अपना वर्जन। इसके लिए क्या करते हैं, टूना के सबसे सॉफ्ट हिस्से के मोटे मोटे पीस काटे जाते हैं और फिर उन्हें गरम तवे पर तेजी से सेका जाता है। इससे होता यह है कि बाहर से एक क्रिस्पी लेयर बन जाती है और अंदर से मांस एकदम नरम और जूसी रहता है। और पता है, कच्चे टूना के मांस के टेक्सचर के लिए उन्होंने क्या खूब कहा है? हलवे की परतों की तरह। इस एक लाइन से ही समझ आ जाता है कि मांस कितना ज्यादा नरम और लेयर्ड होगा, एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला। तो देखा, एक ही मछली और उससे बन गई दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ है धीमी आंच पर पकी हुई गहरे फ्लेवर वाली करी जो परंपरा का जश्न मनाती है,
और दूसरी तरफ है तेजी से सिका हुआ स्टेक, जो मांस की ताजगी और सादगी को सबसे ऊपर रखता है। कमाल है ना? और अब इतनी सारी मेहनत के बाद हम उस पल पर पहुंचते हैं जो इस पूरे काम का असली मकसद है, गांव की दावत। वो पल जब सब लोग एक साथ आते हैं। असल में विलेज कुकिंग चैनल के लिए ये बड़े बड़े पकवान बनाना सिर्फ एक कुकिंग चैलेंज नहीं है। उनका असली मकसद हमेशा से अपनी कम्युनिटी को एक साथ लाना रहा है। ये उनका तरीका है खाने के जरिए रिश्तों और एकजुटता को सेलिब्रेट करने का। और इसी दावत के बीच एक छोटा सा मजेदार किस्सा भी सुनने को मिलता है, जो इनकी दोस्ती की गहराई दिखाता है। एक कुक मजाक में बताता है कि वो तो बस पुलिस ऑफिसर बनने ही वाला था, लेकिन उसके भाई ने उसे रोक दिया। शायद यही किस्मत थी, वर्दी की जगह शेफ का एप्रन पहनना। और आखिर में स्वाद कैसा था? कुक्स के चेहरों पर जो खुशी है ना, वो सब कुछ बयां कर देती है। उनके हिसाब से उस मसालेदार करी और सॉफ्ट स्टेक का कॉम्बिनेशन बस अलग ही लेवल का था। मतलब मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा। और फिर आती है ये एक सिंपल सी लाइन जिसमें विलेज कुकिंग चैनल का पूरा फलसफा छिपा है। आज हमने एक शानदार दावत की। ये लाइन उनकी मेहनत, उनकी कम्युनिटी की भावना और आखिर में मिलने वाली खुशी का सबसे बढ़िया निचोड़ है। तो चलिए इस कहानी को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आखिर एक आम खाने को एक जश्न में, एक सेलिब्रेशन में क्या चीज़ बदलती है? क्या वो बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या पकाने की कला, या फिर वो लोग जिनके साथ हम उसे मिलकर खाते हैं? शायद जवाब इन सब में ही छिपा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।